मैं हूं मनीष शर्मा। तो करीब 6:15 शाम का वक्त है और इलेक्शन का हाल आपको बखूबी पता होगा। इस वक्त पे बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है। एनडीए गठबंधन जो कहा जाए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी के नेतृत्व में एक बार फिर उसे बहुमत मिला है। हालांकि बीजेपी खुद बहुमत का आंकड़ा नहीं छुपाई है। वहीं कांग्रेस का जो अलायंस था, INDI अलायंस, वो इस बार मजबूत होकर विपक्ष के रूप में उभरा है। आप मेरे पीछे NDTV कार्निवल देख रहे हैं। आपने पूरे चुनाव भर में इससे कवरेज आप तक पहुंचा। अब NDTV के हेडक्वार्टर से इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे आसपास एक कार्निवल बाजार भी मौजूद है। आपको पहले कार्निवल बाजार का रुख कराएंगे, चुनावी गहमा गहमी दिखाएंगे, क्या चल रहा है, क्या किस्सा गोइयाँ चल रही हैं, और खाने पीने के साथ चुनावी बतकहियाँ भी क्या क्या हो रही हैं उसका भी आपको एक जायज़ा दिखा देते हैं। चाट मास्टर आप मेरे पीछे इस वक्त पे देख रहे हैं। चाट की अलग अलग दुकानें, अलग अलग वैरायटीज़ यहाँ पर है। लोग अपना जायके का अंदाज ले रहे हैं। और उस तरफ अर्बन वड़ा पाव आप देख सकते हैं मेरे बाहिनी, और PVR आइनॉक्स है वहाँ पर। और इसके बाद आप अगर आगे रुक करें तो बिरयानी बाय किलो, आपने जाना पहचाना नाम है हैदराबादी बिरयानी को लेकर, आपने ज़रूर चखा होगा इसका स्वाद। और यहाँ भी इलेक्शन कार्निवल के लिए हमारे लिए मौजूद है। जैन शिकंजी, गर्मी है वाकई, लू थोड़ी कम हुई है, लेकिन इस वक्त पसीने अभी भी हैं और लोग शिकंजी के ज़रिए खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और ब्रांड से आपको रूबरू कराएं, सीताराम दीवानचंद, मशहूर छोले भटूरे। बताया जाता है पाकिस्तान से आए थे, पर अब हिंदुस्तान में काफ़ी अरसों से, और चुनाव दर चुनाव भी देखे हैं और जायका भी हिंदुस्तान का इन्होंने लोगों को चखाया है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पे राजीव जी। राजीव है, फाउंडर है इसके। इनसे बात करेंगे, चुनावी माहौल क्या रहा? जो काम कर रहा है वो जीत रहा है। कौन काम कर रहा था? अब जो भी कर रहा है। लेकिन बहुमत तो किसी को मिला नहीं, सिंगल पार्टी को। हो जाएगा, अभी की काउंटिंग चालू है। आपके यहाँ क्या क्या हो रहा है? अच्छा, आपके यहाँ चुनाव के साथ साथ क्या क्या आपने लोगों को जायके चखाए? हमारे यहाँ छोले भटूरे हैं, सीताराम दीवानचंद, पीतमपुरा, पश्चिमी गुड़गांव हम संभालते हैं। फेमस 70 साल पुराना काम है। अच्छा, दिल्ली बड़ा मशहूर है छोले भटूरे के लिए, है ना? लोग आते हैं, एक ज़माने में लोग कह सकते हैं कि एडिक्शन भी है छोले भटूरे का काफ़ी लोगों को। आपकी क्या ख़ास बात है? ख़ास बात यह है कि मसाले अपने प्योर होते हैं, अपने सामने पिसाए जाते हैं, क्वालिटी पूरी हाइजीनिक होती है, स्वाद अपने हाथों से बनाया गया है। तो ये सब लोगों का प्यार है जिससे स्वाद है। स्वाद आ रहा है इस तरह से चुनावी स्वाद के बीच लोगों को छोले भटूरे का स्वाद दे रहे हैं। हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी बाबा खुद मौजूद है। बाबा का ढाबा आपने चुनाव में ज़रूर देखा था, लेकिन बाबा खुद हमारे यहाँ कार्निवल के ढाबे का लुत्फ ले रहे हैं, मैंने पकड़ लिया। बाबा, चुनावी जायका क्या रहा? चुनावी जायका देखिए, मैंने जैसा आपने कहा, ढेर सारा बाबा का ढाबा किया। राजस्थान में घूमते हुए मैं हर शहर जाता था, तो हर शहर में एक पर्टिकुलर मिठाई होती है हर शहर की, मैं ढूंढता था पहले उसको। तो मैंने ढेर सारी मिठाइयाँ चखी, ढेर सारे जायके चखे, और साथ में चुनावी जायके का भी जायज़ा लिया। राजस्थान में जैसा कि आप देख रहे हैं कि 25 में 25 की हैट्रिक इस बार बीजेपी की नहीं हो पाई है। 11 सीटें जो है इंडिया गठबंधन ने जीत ली है, यानी 14 और 11 का आंकड़ा हो गया है। ये एक ऐसा स्टेट है, वो यदि आप 3 स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों जगहों पर विधानसभा चुनाव एक ही साथ हुए थे। अब नए मुख्यमंत्री आए, 4 से 6 महीने का सबको वक्त मिला है, लेकिन मध्य प्रदेश ने 29 में 29 किया। इस बार छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस के हाथ से लगता है चली गई है, क्योंकि जैसे अभी तक फाइनल रिजल्ट्स उसका नहीं आया है, लेकिन वो सीट पर काफ़ी बड़ी लीड हो गई है बीजेपी की। छत्तीसगढ़ में भी करीब 10 सीटें जो है वो बीजेपी जीत रही है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर जो है कि आपको बताऊं कि जो इंडिया गठबंधन है उसने अच्छा काम किया है और अच्छी सीटें ली है, 11 सीटें। और ये आने वाले दिनों में आपको राजस्थान की राजनीति में ढेर सारा इसका इम्प्लीकेशन आपको दिखेगा। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि क्या जब हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी, क्या जो वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, क्या वसुंधरा राजे ने जानबूझ के प्रचार नहीं किया जो उनका अपने बेटे के क्षेत्र के अलावा, क्या नए मुख्यमंत्री को जिस ढंग से चुना गया, एक नए मुख्यमंत्री ने डिलीवर नहीं किया 4-6 महीने में, या फिर कांग्रेस कम्बिनेशन ने अच्छा काम किया। यदि हम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की बात करें तो अशोक गहलोत तो अपने बेटे के चुनाव जालोर को लेकर के ज़्यादा बिजी रहे, लेकिन सचिन पायलट ने बहुत सारी रैलियां की और
मैं आपको बताऊं, मैं भरतपुर में था और भरतपुर से कांग्रेस की एक उम्मीदवार है, मुझे लगता है कि वो सबसे यंगेस्ट एमपी होगी, करीब 26 साल हाँ 26 साल 25 साल कुछ महीने की थी। और जब मैं उसको देखा, मैं उससे मिला तो मुझे लगा अरे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एमपी का चुनाव लड़ रही है, और पतली दुबली सी जाटव समाज की लड़की, और रिजर्व सीट है। और सोचो उसने भरतपुर से लोकसभा जीत गई, वो भरतपुर जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, भजनलाल शर्मा का खुद उनका गृह जिला है। तो आप यही है ब्यूटी है इंडियन डेमोक्रेसी की। और उस लड़की के लिए एक ये सहानुभूति थी कि जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे राजस्थान में, वो एक सीट से जीती थी तो 409 वोट से हार गई थी। तो वो एक सिंपैथी थी कि यार ये लड़की हार गई है विधानसभा चुनाव में, इसको हमको भेजना है। तो आप देखिए, एक कोई कैंडिडेट जो विधानसभा चुनाव हार जाता है, उसकी डेस्टिनी उसको लोकसभा में लेके आ गई और वो सीट जीत ली और अब सांसद है। अब बाबा, यही बड़ी खूबसूरती है डेमोक्रेसी की, खासतौर पे भारत जैसे बड़े लोकतंत्र की। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स काफ़ी रंग दिखाती है। अब अक्सर आपने बाबा का ढाबा शो किया, मैं उसी से जोड़ूंगा। क्या राजस्थान में बीजेपी के सियासी मसाले बदलने से पूरी जीत की रेसिपी चेंज हो गई? जी हाँ, निश्चित रूप से। आप कह सकते हैं कि जो कहा जाता है ना, नमक स्वाद अनुसार, और कोई भी मसाले तीखापन ज़्यादा ना हो कि वो जायका बिगाड़ दे। तो कुछ नया करने में और कुछ कि नहीं अब हम इसको बदल के ही रहेंगे, उसके करने के चक्कर में ये कुछ ऐसा हो गया कि आज 25 में 11 सीटें इंडिया अलायंस को चली गई है, 8 सीटें कांग्रेस ने जीत ली है, 3 जो आप सोचिए कि राजकुमार रोत, वो जो आपको याद होगा ऊँट पे चढ़ के जो नॉमिनेशन फाइल करने आया था, बीएपी पार्टी जो है, भारत आदिवासी पार्टी, वो अपनी सीट जीत गए हैं। बेनीवाल अपनी सीट, हनुमान बेनीवाल जीत गए हैं। और इसी तरह एक और सीट है, वो सीपीएम जीती है, सीकर, हाँ सीकर, सीपीएम जीती है, अमराराम। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक कोलिशन बना करके कांग्रेस ने अपनी गलती, उस गलती को सुधारा जो शायद उनको विधानसभा चुनाव में करनी चाहिए थी। और यदि आप यदि विधानसभा चुनाव में 115 सीटें ही जीतते हैं तो आप फिर 25 लोकसभा नहीं जीत सकते हैं। मैथमेटिकली आप उतना ही जीत सकते हैं जितना आपको 14 सीटें मिली है। तो यदि आपको उससे आगे जाना था तो आपको सारे कैलकुलेशंस, सारे मसाले, इंग्रेडिएंट्स जो है वो खरे रखने चाहिए थे और उसको स्वाद अनुसार डालना चाहिए था। वहाँ पे चूक हुई, स्वाद बिगड़ा। आम हो खास हो या बुद्धिजीवी, चुनाव मतलब है एनडीटीवी।